हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल दिनेश एडुटेनमेंट में। हम वैदिक मैथ की सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हमने कुछ टॉपिक करा दिया था और शुरू किए थे मल्टीप्लिकेशन टॉपिक, ठीक है, यानी गुणा वाली टॉपिक शुरू किए थे, जिसमें से एक लेक्चर हो गया है, ये दूसरा लेक्चर है। और आइए दूसरे लेक्चर को भी कंप्लीट करते हैं। हम जो है कल बता रहे थे कि हम वैदिक मैथ की सहायता से, ठीक है, वैदिक मैथ की सहायता से किस प्रकार हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो चीज़ें हम सीख रहे थे, जिसमें से हम आपको कुछ चीज़ें बताए थे, ठीक है। और हमने ये बताया था कि मल्टीप्लिकेशन यानी जो गुणा है वो 11 का गुणा कैसे करेंगे, यानी अगर किसी संख्या का अगर मल्टीप्लाई हमें 11 से करनी है तो कैसे करेंगे। तो हमने कल दो अंक तक तो आपको बताया था, ठीक है। 2 अंक करने का मतलब है कि हमने बताया था कि अगर मान लेते हैं कि 28 है और इंटू 11 करना है, तो हम क्या बोले थे आपको, 8 को लिखना है 10 का 10, फिर इसको जोड़ देना है, यानी 8 2 10 के शून्य, जो आएगा फिर अगले में हासिल, यानी 2 1 कितना हो जाएगा 3। जैसे और भी देख लेते हैं, अगर 37 था तो 37 इंटू 11 जब करेंगे तो आपको 7 को लिखना है 10 का 10, फिर आपको 7 और 3 को ऐड कर देना है, यानी 7 3, तो आप बोलेंगे 10, 10 के शून्य हासिल 1, और ये हासिल अगले वाले दहाई में जोड़ देना होता था, यानी 3 1 कितना हो जाएगा 4। तो इतना तक तो हमने कल किया था। अब देखते हैं कि अगर 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक अगर रहेगा तो कैसे करेंगे। आइए देखें, अगर हम मान लेते हैं कोई 3 अंक की संख्या, यानी 3 है ऐसे 52 है, इंटू 11 करना हो गया, तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें ये देखना है, पहले लिखना है कितना 2, तो लिखेंगे 2 10 का 10, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यानी 5 2 7, फिर अगले वाले में इसको जोड़ेंगे 5 3 8, फिर लास्ट वाला संख्या लिख देते हैं, यही इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। आइए और करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं आ गया 542 इंटू 11, तो हमने क्या बोला, पहले इकाई का अंक लिख लेना है 2, फिर अपने आगे वाले से जुड़ेगा 4 2 6, अब ये वाला अपने आगे वाले से जुड़ेगा 5 4 9, और लास्ट में फिर दहाई वाला संख्या लिख देंगे 5, यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। अगर और भी देखते हैं, अगर मान लीजिए और भी अगर कोई बड़ा संख्या दे दे तब क्या करेंगे, तो सेम रूल है, पहले इकाई का अंक, फिर ये अपने आगे वाले से जुड़ेगा 3 1 4, फिर ये अपने आगे वाले से जुड़ेगा 3 2 5, फिर ये अपने आगे वाले से जुड़ेगा 6 2 8, और फिर लास्ट में यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और भी आइए करके देखते हैं। अगर मान लेते हैं 8 है 5 है 4 है 3 है इंटू 11, तो क्या करना है, पहले लिखना है इसको 3, फिर आगे वाले में जोड़ना है, तो 4 3 7, अब ये अपने आगे वाले में जुड़ेगा तो 4 और 5, तो आप बोलेंगे 9, और फिर ये अपने आगे वाले में जुड़ेगा तो 8 5 13, और फिर लास्ट वाला जो है इसको लिख देते हैं, यही क्या हो गया आंसर हो गया। आशा करते हैं जो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है फिर से आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 लिखना है, फिर क्या है 4 3 7 लिखना है, फिर 5 4 9 लिखना है, लेकिन हाँ 8 5 जब आप 13 कर रहे हैं तो 13 पूरा नहीं लिखना है, 13 के आपको लिखना है 3, हासिल क्या है 1, और जब आखिरी वाला नंबर लिखेंगे 8 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 9, यही आपका क्या हो गया आंसर। जैसे मान लेते हैं कि अगर 7500 कुछ भी दिया है, 45 दिया है, इंटू 11 करना है, तो पहले क्या लिखना है, पहले इकाई का अंक लिखना है 5, फिर अपने आगे वाले से जुड़ेगा, यानी 5 और 4, तो आप बोलेंगे सर 9, फिर ये अपने आगे वाले में जुड़ेगा 5 और 4, तो आप बोलेंगे सर 9, फिर ये अपने वाले में जुड़ेगा 7 5 12, अब देखिए यहाँ पे 12 नहीं लिखना है, 12 के क्या लिखना है 2, और जो 1 है वो हासिल हो जाएगा, और फिर जब आप दहाई का अंक लिखेंगे तो जुड़ जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और भी देखते हैं, अगर मान लेते हैं और भी कोई चीज़ें दिया है, जैसे अगर इसका मल्टीप्लाई हमें 11 से करना है, तो क्या करेंगे, हमें सिंपल सा पहले इकाई का अंक लिखना है, फिर अब ये अपने आगे वाले से जुड़ेगा 2 और 3, तो आप बोलेंगे सर 5, फिर ये अपने आगे वाले में जुड़ेगा 3 और 4, तो 4 3 7, फिर ये अपने आगे वाले में जुड़ेगा तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, लेकिन 10 नहीं लिखना है, 10 के क्या लिखना है 0, और 1 हासिल, अब दहाई का संख्या में जोड़ देंगे, 6 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 7।
तो इस प्रकार से जो है हम गुणा कर लेते हैं 11 का। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में अगर 11 का गुणा करना है तो इस रूल से हम आसानी से कर सकते हैं। आइए बहुत बड़ा बड़ा संख्या भी देख लेते हैं एक आप। जैसे अगर कोई बड़ा सा संख्या आ जाए और कोई बोले कि 11 का मल्टीप्लाई करिए, तो हमें कैसे करना है? हमें इकाई से शुरू करना है। इकाई का अंक क्या है? तो हम बोलेंगे सर 5 है। फिर ये अपने आगे वाले में जुड़ेगा 5 4 9। फिर ये अपने आगे वाले में जुड़ेगा 5 4 9। फिर ये अपने आगे वाले में जुड़ेगा 8 5 13। तो 13 के क्या हो जाएगा? 3, 1 हासिल। फिर ये अपने वाले में जुड़ेगा तो 8 और 3 11, 11 और 1 हासिल कितना हो गया? 12। फिर 1 हासिल। फिर ये अपने वाले में जुड़ेगा तो 3 और 5 8, और 8 1 हासिल कितना हो जाएगा? 9। और कोई हासिल है नहीं, अब लास्ट वाला दहाई का अंक लिख देंगे। यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो इस प्रकार से अगर हम 11 का मल्टीप्लिकेशन है तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 11 का मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते। आइए कुछ अब आगे रूल सीखते हैं। ठीक है, कुछ आगे रूल सीखते हैं। अब रूल ये है कि अगर किसी भी संख्या का गुणा 101 में करें तो क्या आएगा। ठीक है, 101 में करें तो क्या आएगा, यही देखना है। जैसे मान लेते हैं कोई 2 अंक की संख्या है, जैसे मान लेते हैं 56 है गुणे 101। आपको कुछ नहीं करना है, पहले रूल समझ लेते हैं कि अगर कोई संख्या मान लेते हैं XY 2 अंक का है और हमें मल्टीप्लाई करना है किसने से? 101 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो XY और XY आ जाएगा। यानी दोनों संख्या को हम क्या करेंगे? लिख देंगे। कहने का मतलब यह है कि एज एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम कहें कि 56 का मल्टीप्लाई 101 में करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या लिखना है? 56, फिर लिख देना है 56। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अगर हमें करना है कि 35 का मल्टीप्लाई 101 में, तो आपको क्या करना है? 35 और दोबारा क्या लिख देना है? 35। अगर आपको 43 का मल्टीप्लाई करना है 101 में, तो आपको क्या करना है? 43 और फिर क्या लिख देना है? 43। यानी उसी संख्या को 2 बार लिख देना है। ठीक है, अगर हमें कोई बोल दे कि 65 का मल्टीप्लाई करिए 101 में, तो क्या करना है? 65 इंटू मतलब 65 और क्या हो जाएगा? 65। अगर हमें कोई बोल दे कि 92 का मल्टीप्लाई 101 में करना है, तो हम क्या करेंगे? 92 और 92। यानी अगर किसी भी संख्या का 101 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या जो है जस का तस 2 बार लिख दी जाती है। लेकिन हाँ, इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मान लेते हैं कि अगर संख्या दिया है 123 इंटू 101, तो यहाँ पे हमें क्या है? हमें 2 ही अंक लिखना है। हमें यहाँ कितना लिखना है? 2। इसका मतलब 123 को हम लिखेंगे पहले तो 2 बार 123। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं। आंसर क्या होगा? हमें इनको आपस में जोड़ देना होगा। कहने का मतलब है कि ये केवल 23 रहेगा, ये 23 रहेगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। 3 1 4 और बकाया 12। ये आपका क्या हो गया? आंसर। यानी अगर कभी ऐसा आ जाए कि 512 का गुणा 101 में, तो आपको क्या करना है? 512 512, आपको ये दोनों को आपस में क्या करना है? जोड़ देना है। इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। यानी यहाँ 12 रहेगा जस का तस, ये जोड़ के लिख दिया जाएगा। 5 2 7 और यहाँ पे क्या है? 51। ये क्या हो गया? आंसर। तो उसी प्रकार अगर कोई संख्या दिया है कि नहीं 613 का गुणा 101 में करिए, तो आपको 613 समझना है और 13 लिखना है, इनको आपस में जोड़ देना है। यानी 6 3 9, फिर आपको लिख देना है 61। ठीक है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए कैसे करना है, सिंपली कैसे करना है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपको आ गया कि 412 का जो है आप 101 में करिए, तो आप सिंपली पहले 2 अंक लिख दीजिए। कितना है? तो आप बोलेंगे सर 12 है। 2 अंक कितना लिखेंगे? 12 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? इकाई और दहाई को जोड़ देना है। यानी 4 2 तो बोलेंगे 6 आ जाएगा। अब फिर पीछे से 2 अंक लिख दीजिए 41। यही क्या हो गया? आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा? देखिए फिर से देखते हैं। अगर मान लेते हैं हमें करना है 421, इसका करना है 101 से गुणा, तो हम बोले ना पहले प्रारंभ से 2 अंक लिखिए 21, फिर क्या करना है? सैकड़ा और यानी लास्ट और फर्स्ट वाले अंक को जोड़ दीजिए। 4 1 तो आप बोलेंगे 5। अब फिर उसके बाद आगे से 2 अंक उतार दीजिए, यानी कितना हो गया? 42।
यही आंसर हो गया। और देखते हैं, जैसे अगर हमें कोई बोल दिया कि 700, मान लेते हैं कि 712, इसका मल्टीप्लाई 101 से, तो हमें पहले ये वाला 2 अंक लिखना है 12, फिर फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देना है 7 2 9, और फिर आखिरी का 2 अंक लिखना है, तो क्या हो जाएगा 71। यही क्या हो गया आंसर। यानी इस प्रकार से हम किसी संख्या में 101 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं। प्रैक्टिस, अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगी। ठीक है, वैदिक मैथ जो है आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर देगा अगर आप अच्छे से करते हैं तो। ठीक है, देखिए अगर हमें 678 करना है और 101 से मल्टीप्लाई, तो पहले तो आपको 78 लिखना है पूरा 10 का 10, फिर यहाँ इसको ऐड करना है, यानी 8 6 14, 8 6 14, 2 अंक आए तो हासिल ले लीजिए, 8 6 14 एक हासिल। अब फिर लास्ट का 2 अंक लिखना है, तो लास्ट का 2 अंक 67 और एक हासिल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 68 हो जाएगा। यही क्या हो गया आंसर। मान लेते हैं कि अगर हमें 952 दिया है इंटू 101 करना है, तो आपको आखिरी का 2 अंक लिखना है यानी 52, फिर पहले और अंतिम को जोड़ना है, यानी 9 2 11, 11 के एक हासिल एक ले लीजिए, फिर आखिरी का 2 अंक में हासिल जोड़ दीजिए, यानी 95 और एक कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 96। यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, और भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई 3 अंक की संख्या और भी है, जैसे 546 का मल्टीप्लाई 101 में करेंगे, तो सबसे पहले 46 लिखेंगे 10 का 10, फिर इनका आपस में ऐड कर देंगे, यानी 6 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 11, 11 के एक हासिल लगा एक, फिर लास्ट का 2 अंक में एक जोड़ देंगे, यानी 54 और एक कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 55 हो जाएगा। यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, अगर हमें कोई बोल दे कि 632 का मल्टीप्लाई 101 में करना है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 32, 32, फिर पहले और अंतिम को जोड़ेंगे, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 6 2 क्या हो गया 8, कोई हासिल नहीं है। ठीक है, फिर आखिरी का 2 अंक लिख दीजिए 63। इस प्रकार से जो है आप 101 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं 900 अगर 54 है और इंटू 101 करना है, तो क्या करना है, 54 लिखना है 10 का 10, फिर पहले और अंतिम को जोड़ना है, यानी 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, एक हासिल, फिर आखिरी का 2 अंक में एक हासिल जोड़ देना है, यानी 95 और एक क्या हो जाएगा 96। यही क्या हो गया आंसर। और भी देख लेते हैं, अगर हमें 875 दे दे इंटू 101, तो क्या करना है, 75 को लिखना है 10 का 10, फिर इनका आपस में ऐड कर देना है, 8 और 5 13, 13 के 3, फिर हासिल 1, फिर लास्ट के 2 अंक में हासिल जोड़ देना है, यानी 87 और एक क्या हो जाएगा 88। तो इस प्रकार से आप अगर 101 से मल्टीप्लिकेशन देगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और नियम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और नियम देख लेते हैं। इसी प्रकार अगर मल्टीप्लिकेशन अगर हमें 1001 से करना हो गया और दिया गया संख्या 3 अंक का है और हमें मल्टीप्लाई कितने से करना है 1001 से, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों संख्या को बस उतार देंगे 10 का 10, अगर वो 3 अंक का है तो। जैसे एज एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर हमें 353 का मल्टीप्लाई 1001 से करना हो गया, तो आप 353 को 2 बार लिख दीजिएगा। यही क्या हो गया आंसर। मान लेते हैं कि 652 है और 1001 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 652 को लिख देना है 2 बार, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर 954 है और 1001 से मल्टीप्लाई करना है, तो 954 को लिख देंगे कितनी बार, 2 बार लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हमें 678 है और 1001 से मल्टीप्लाई करना है, तो 678 को आप 2 बार लिख दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मान लेते हैं कि 987 है और आपको 1001 से मल्टीप्लाई करना है, तो 987 को आप 2 बार लिख दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर ये संख्या 4 अंक की हो जाए, कहने का मतलब अगर इस प्रकार हो जाए, तो सेम रूल वही है, सेम रूल जो बताए हैं आपका वो वही है। क्या रूल है,
आपको अब 3 अंक लिखना है, चूंकि 1000 में 3 जीरो वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए हमें कितना अंक लिखना है, 3 अंक। तो हम लिख देंगे इसका 3 अंक। क्या लिख देंगे, 3 अंक, यानी 385। 385। फिर हम आपको रूल क्या बताए थे कि पहला और अंतिम जोड़ेंगे, पहला और अंतिम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहला और अंतिम जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 9। फिर आखिरी का 3 अंक लिख देंगे, यानी 438। यही आपका क्या हो गया, आंसर। मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं भैया, इसमें 1001 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है, आपको स्टार्टिंग का 3 अंक लिखना है, यानी 543। फिर पहले और अंतिम को जोड़ देना है, यानी 8 और 3 11। हासिल आए तो ले लीजिए, 11 के 1 हासिल है। फिर अब ये 3 अंक जो लिखना है, ये 3 अंक लिखना है, इसमें हासिल जोड़ दीजिए। 854 में 1 हासिल जोड़ा जाएगा तो 855। यही क्या हो जाएगा, आंसर। मान लेते हैं कि अगर हमें ये सवाल दे दिया और कह दिया 1001 से मल्टीप्लाई करिए, तो सिंपली आप क्या करना है, 3 अंक आपको लिखना है, यानी 585। फिर पहले और अंतिम को जोड़ देना है, यानी 9 5 14, और 14 आया तो एक क्या हो गया, हासिल। और फिर आखिरी के 3 अंक में हासिल जोड़ देना है, यानी 958 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 959। यही क्या हो जाएगा, आंसर। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 7 है, ऐसे है करके, और यहाँ पे 1001 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है, सिंपली 3 अंक लिखिए 10 का 10। फिर पहले और अंतिम को ऐड करिए, यानी 8 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 15। फिर एक हासिल, फिर आखिरी के 3 अंक में एक हासिल जोड़ दीजिए, 734, और एक कितना हो जाएगा, 735। और एक देख लेते हैं कि अगर ये चीज़ आ जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली 3 अंक लिखना है, यानी 495। फिर उसके बाद पहले और अंतिम को जोड़ना है, यानी 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। एक हासिल, फिर आखिरी के 3 अंक में हासिल जोड़ देना है, यानी 649, और एक कितना हो जाएगा, 650। तो इस प्रकार से अगर कोई 1001 से भी मल्टीप्लाई है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक रहने देते हैं, और बकाया टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि एक पढ़ाने वाले टीचर का भी मनोबल बढ़ता है कि नहीं, हाँ टीचर अगर पढ़ा रहा है, चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तभी लाइक करिए, ठीक है। मन हो तो लाइक करिए, नहीं मन हो तो मत लाइक करिए, लेकिन हाँ शेयर जरूर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इसे ज्वाइन करें और वो भी जो है पढ़ें, ठीक है। और कंप्लीट मैथ पढ़ के और अपना मैथ कैलकुलेशन बूस्ट कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।